ये यूपी विधानसभा का सेंट्रल हॉल है। आमतौर पर जब नेता आते हैं तो मीडिया से यही बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। लेकिन जिस तरीके से 12 जुलाई की सवेरे रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की सीट के नीचे पीईटीएन, जिसको आम भाषा में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कहते हैं, वो मिला और उसके बाद लोग सकते में हैं। थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, लेकिन आखिरकार उन विधायकों के मन में क्या चल रहा होगा जो उस सीट पर बैठते हैं? आपको जब पता लगा तो क्या लगा कि आप सुरक्षित हैं? निश्चित है, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मसार का देने वाली है। और मैंने देखा कई दिनों से, जब मैं विधानसभा के अंदर जाता हूं तो वास्तव में देखा सुरक्षा व्यवस्था बड़ी ढीली है। और हम लोग भी विधायक हैं, अपोजिट पार्टी के हैं, बीएसपी के विधायक हैं। कल एक फ़ोन मुझको नया मिला तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से पहले मैंने उसको गार्ड को दे दिया, जबकि मैं चाहता तो उसको ले जाता, लेकिन मैं अंदर ले जाना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि हमारी नेता बहन जी कहती हैं कि ये आप कहेंगे कि सदन जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता, वो भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। निश्चित है कि अगर ऐसी घटना है तो इसकी मैं निंदा करता हूं। और जो कह रहे हैं कि जो सबसे सुरक्षित जगह जहां पूरी सरकार बैठती है, सेंट्रल हॉल से अंदर आप चलेंगे, ये जो सामने दरवाजा दिख रहा है, आमतौर पर विधानसभा के अध्यक्ष यहीं से अंदर जाते हैं। पीछे वो सदन है जहां पर 403 विधायक बैठते हैं और वहीं एक सीट से ये पीईटीएन एक्सप्लोसिव मिला हुआ है। ये कॉरिडोर है यहाँ पर। ये वो विधानसभा के मार्शल हैं, इनकी सुरक्षा, विधानसभा के अंदर की सुरक्षा इन्हीं मार्शल के और विधानसभा सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये आगे जाने से मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सवाल काफ़ी हैरान करने वाला है कि जो पीईटीएन है, जो कि एक्सप्लोसिव है, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। जो आमतौर पर जो डॉग स्क्वाड होता है वो भी इस पाउडर को सूंघ नहीं सकता है। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था और यूपी पुलिस, जो लखनऊ पुलिस थी, उसने इसको पाउडर को पकड़ा। उसके बाद अलीगंज की फॉरेंसिक लैब में इसे भेजा गया। उस फॉरेंसिक लैब से कल शाम रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बाद से पूरी सरकार यहाँ हिली हुई है। केंद्र और राज्य की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान और परेशान हैं कि आखिर ऐसे ये पीईटीएन कैसे सदन के अंदर पहुंचा, वो सदन जहां पूरी सरकार बैठती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। मनोज पांडे जी विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिनकी सीट के नीचे से इस विस्फोटक की बरामदगी हुई है। मनोज जी, जब आपको ये पता चला तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? नहीं, हमें देखिए अभी टीवी के माध्यम से मालूम हुआ कि ये बम की बरामदगी वहाँ हुई है जी। और टीवी के माध्यम से ही मालूम हुआ कि इसकी जांच हो रही है। अब जो जांच होगी उसमें अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। सुरक्षा में गंभीर चूक का ये मामला है, इस बात को मानते हैं आप? देखिए, ये एक बड़ा मामला है और बड़ा गंभीर प्रकरण है और इसमें हमारे ख्याल से जांच हो रही है, जैसा टीवी से हम देख रहे हैं। तो अब ये मिलना तो बहुत गंभीर बात है ही है। अब इसकी जांच हो रही है, जांच में अपने आप परिणाम आ जाएंगे। हाल के दिनों में मनोज जी, क्या आपको लगा कि सुरक्षा को लेकर कोताही बरती जा रही है विधानसभा के अंदर? देखिए, अब ये बम का मिलना वहाँ पर, ये अपने आप में ही बहुत गंभीर विषय है जी। और लेकिन चूंकि अभी इसमें कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। मनोज जी, अगर आप, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, अगर हमारे दर्शकों को बता पाए, जब विधानसभा के अंदर आप लोग भी दाखिल होते हैं तो उसके पहले सुरक्षा के कितने चरणों से होकर आप लोगों को अंदर जाना पड़ता है? नहीं, देखिए, मेटल डिटेक्टर लगा रहता है हर जगह पर जी। और विधानसभा की तरफ से ये निर्देश है कि कोई ब्रीफकेस या कोई जो है ऐसी चीज बैग नहीं लेकर के जाएगा जी। वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी कोई फाइल है तो पारदर्शी फाइल में, पारदर्शी जिसपे कवर हो, उसमें केवल अपने कागज लेके जा सकता है। कोई बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, इन सब के लिए प्रतिबंध है वहां ले जाने में। मनोज जी, एक चीज अब तक आपको ये जानकारी हो गई होगी, जिस वक्त आप अपनी सीट पर बैठे थे क्या उसी दौरान विस्फोटक नीचे था? इस बारे में तो आपको जानकारी पता होगी, पहले से ही वो विस्फोटक वहां पर रख दिया गया था या फिर बाद में? अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, टीवी से ही हम सुन रहे हैं इसे बस। अच्छा, यानी कि जो खबरें हम लोग दिखा रहे हैं उसी से आपको जानकारी मिली है? उसी हमें जानकारी है, हमें कोई जानकारी नहीं। आपको लगता है कि सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद की जानी चाहिए यूपी विधानसभा की? बिल्कुल होनी चाहिए और चाक चौबंद होनी चाहिए।
सरकार से मांग करेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया मनोज पांडे जी, समाजवादी पार्टी के विधायक जिनकी सीट के नीचे से इस विस्फोटक की बरामदगी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, यूपी विधानसभा के अंदर से विस्फोटक की बरामदगी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक का ये मामला? भाई, तो मानना पड़ेगा कि देश बदल रहा है, किसी और फील्ड में नहीं, लेकिन इस क्राइम के फील्ड में तो बदल ही रहा है। जब विधानसभा के अंदर विस्फोटक पहुंच जा रहा है तो प्रदेश का क्या हाल होगा, प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, वो बेचारी किस तरह से अपने आप को महसूस करती होगी, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश जी, आप राजनीति कर रहे हैं, अब वहां पे तो हर एक पार्टी के विधायकों की मौजूदगी सुरक्षा करें हम? नहीं तो विधायकों की जिम्मेदारी है क्या कि सुरक्षा करें? हाँ, नहीं तो क्या विधायकों की जिम्मेदारी है कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा करें? प्रशासन जिसका जवाबदेही तो उसकी है ना, कि अब आप लोगों के चलते जवाबदेही भी सत्ता पक्ष न किया जाए। जो दो दूसरे जगह बैठे हैं जवाबदेही उनकी नहीं होती है, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं जवाबदेही उनकी होती है, जिम्मेदारी उनकी होती है। बिल्कुल सही है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप कि सुरक्षा चाक चौबंद की जाए? सरकार से मांग क्या करना है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की? यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा पा रही है? प्रश्न तो ये है, क्योंकि ये फेल है। ये सिर्फ बातें करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। प्रशासन या शासन का न गुण है, न सहूर है, न चलाने आता है, न उनको लक्ष्य है, और न उनको मन में ये धारणा है कि हम स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन दे सकें। एजेंडा कुछ और है, इसीलिए सब हो रहा है। अच्छा, विधानसभा में विधानसभा के कुछ अंदर और एजेंडा नजर आता है। शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी, इस पूरी बातचीत के लिए कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।